Hello everyone. On this day of Doctor's Day, I will like to give message to all of my patients as well as the general public that where we are lacking about doctor and patient relationship. So I will like to speak something about it because that will strengthen the medical system, that will strengthen the treatment part, that will strengthen the patient as well as the doctor's outlook both regarding the medical profession. मेरा मानना ये है कि 100 साल पहले कई सदियों से डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसपे ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ और ट्रस्ट पे ही आई थिंक डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप इतने सालों तक चलती रही। जो आज से कुछ साल पहले देखें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा था। पीपल यूज टू ट्रीट डॉक्टर्स एज अ गॉड एंड डॉक्टर्स यूज टू गिव देम बैक ऑल दैट फेथ, और उस तरह से वो उसके लिए काम करते थे, पेशेंट के लिए पूरे दिल लगा के मेहनत करके उनको ट्रीट करते थे। देन सडनली सम चेंजेस केम, बड़े बड़े हॉस्पिटल आए, right, and the look of the patient and the outlook they changed. But my perspective is still today that बड़े हॉस्पिटल आए ताकि हम बेटर फैसिलिटीज दे पाएँ, राइट। जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट, जो ट्रीटमेंट पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता था छोटी जगहों पे, छोटे शहरों पे, वो और ज़्यादा एडवांस होता गया एंड नाउ वी आर नो लेस देन इन अमेरिका और अदर कंट्रीज वेयर एवरीथिंग इज डन। उसके लिए डेफिनेटली एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा सेटअप, अच्छी मशीनें, इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। So definitely the cost of treatment will go up when you ask for a better and better treatment. अगर हम एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट है देयर हैज़ टू बी ए कैपिंग विच इज़ अ पार्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन की अगर हमें एक जगह पे हर चीज़ की एक कैपिंग और सिमिलर होने लगेगा तो डेफिनेटली पेशेंट कॉस्ट बर्डन कम होने लगेगा। नाउ व्हाट अबाउट द पेशेंट एंड डॉक्टर? इनके बीच में कोई दीवार नहीं है, इनके बीच में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके बीच में किसी का बिल्डिंग का कोई नाम नहीं आता। So my perspective is that the patient should always look their doctor that they should give the 100%. वो फेथ उन्हें हर समय बना के रखना चाहिए। नंबर 1, the moment they enter the hospital, the moment they get admitted, there should be full transparency between the doctor and the patient. जो सिचुएशन जैसी जैसी पेशेंट के सामने आ रही हैं, एक डॉक्टर का फर्ज है कि वो एग्जैक्टली सेम पेशेंट के अटेंडेंट, पेशेंट उन सबको बताता रहे, जिससे ये ट्रांसपेरेंसी आई थिंक और बेटर हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आज हम देखते हैं कि हर घर में, बाहर में, हर जगह लोगों का विश्वास डॉक्टर के प्रति हिलने लगा है। वो पहले ही मान के ये चलते हैं कि शायद ये ऐसे ही टेस्ट हो रहे हैं या ये शायद ऐसे ही इलाज है। इस सोच से आप कभी भी सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे बिकॉज आपके मन में पहले ही नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट अगर है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव जो आपस में बॉन्डिंग है डॉक्टर पेशेंट की वो कहाँ से आएगी। सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी नेगेटिविटीज़ को घर रखें, उनको लेके साथ ना चलें बिकॉज द सिस्टम कैन बी मेड मोर रिफाइंड और बेटर किया जा सकता है अगर आप कम्युनिकेशन बेटर करें। पेशेंट का अटेंडेंट, पेशेंट, उनका पूरा फर्ज है कि वो डॉक्टर से पूरी अपने दिल की बात कहें, अपनी बीमारी को प्रॉपर तरह से बताएं और जो इलाज मिल रहा है उसके बारे में जो जानना चाहें उसी समय पे उसे क्लियर करें। डेली वो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, बैठ के 10 मिनट बात कर सकते हैं कि किस तरफ हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम बेटर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, एंड इफ़ दे गेट एनी डाउट definitely they can get reports, they can have second opinion। मैं ज़रूरी एडवाइस करूँगा कि कीपिंग ए नेगेटिव थॉट से बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आप रिपोर्ट्स लें, ट्रीटमेंट की समरी लें और एक और ओपिनियन ले लें। उस ओपिनियन से फ़ायदा ही डबल होता है कि जो चल रहा है उसका विश्वास डबल हो जाता है और अगर कुछ उनको ऐड करना है तो उसे ऐड किया जा सकता है। बट सेम ही जगह पे रहते रहते अगर हम उसी पे डाउट करते रहेंगे तो कभी भी आप 100% रिजल्ट नहीं ले सकते। एंड हर डॉक्टर की अपनी तरफ से ये कोशिश रहती है कि उसका हर मरीज बिल्कुल ठीक होके घर जाए। जो वो मेहनत कर रहा है वो डेफिनेटली रंग लाए, जो पेशेंट, अटेंडेंट, इतना सपोर्ट सिस्टम चलते हैं उसका हमें अच्छे रिजल्ट मिले। बट हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में नहीं है, कुदरत बहुत बड़ी चीज़ है, बीमारी की स्टेज बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस स्टेज के हिसाब से जो बेस्ट करा जा सकता है वो एक डॉक्टर का फर्ज है करना। किसी भी बीमारी में सपोज 3 तरह के अंग इन्वॉल्व हैं तो इट इज़ बेटर कि हम उन हर स्पेशलिटी को इन्वॉल्व करें ताकि हमें बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट गाइडेंस मिले। पेशेंट के अटेंडेंट में मैं ये देखना चाहूँगा कि वो जिस भी डॉक्टर से मिलना चाहिए, सपोज किडनी इन्वॉल्व है, सपोज हार्ट इन्वॉल्व है, तो उसको वो आज़ादी होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट से जाके मिले और अपने पेशेंट के बारे में बिल्कुल आराम से बैठ के पूछे कि जी किस स्टेज पे मेरा पेशेंट का हार्ट है, किस स्टेज पे किडनी है, किस तरह से चल रहा है। इससे आई थिंक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी। सेकेंडली, सपोज आप जिसके अंडर एडमिट हैं
तो उस डॉक्टर से भी आप सारा कंपाइल करके एक साथ लें कि ओवरऑल हमारा पेशेंट हर अंग के मुकाबले कैसे चल रहे हैं और किस तरह से बेटर होंगे। इस तरह से करने से आई थिंक देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट। एंड मोर ओवर फेथ को पार्ट को हम ना खोएं। फेथ खोने से आधे रिजल्ट वैसे नेगेटिव होने लगते हैं, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जीज इन आवर ओन एनवायरनमेंट। सो और उससे अचीव कभी भी कुछ नहीं होगा। चाहिए फॉर्मूला हम 100 साल पहले ले जाएं, आज लगाएं या 100 साल बाद। डॉक्टरी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो ट्रस्ट और फेथ पे ही चलेगा, एंड इट इज़ ए टू वे, इट इज़ नॉट वन वे। आई विल नेवर आस्क कि सिर्फ पेशेंट का ही फर्ज है कि वो उस ट्रस्ट और फेथ को बना के चले। मेरा डॉक्टर कम्युनिटी को भी यही मैसेज है कि हम उस ट्रस्ट को और बुलंद करें, उस तरह से मेहनत करें, उतने सक्षम हो और उस तरह से काम करें कि उस ट्रस्ट को बढ़ा सकें रादर देन उस फेथ को खोने के। So with that, I would like to say that this is a message to all my colleagues, my friends, to my patients and general public, that the doctor-patient relationship should be very strong. It should be faith. There should be very clarity and transparency, which will help them to have more stronger bonding, which is, I think, need of the day. Thank you.